तो आज का दिन शुरू हुआ है सुबह के 8 बजे। मुझसे इससे जल्दी नहीं उठा जाता। आई एम अ लेट नाइट पर्सन। सो दिन की शुरुआत मैंने की थोड़ी योगा से। उससे पहले हम योगा ड्रेस में चेंज कर लिए। सो थोड़ा वार्म अप, थोड़ा एक्सरसाइज और थोड़ा प्राणायाम विच इज़ मस्ट for the relaxation of mind and body for the productivity of whole day. और ऑनेस्टली जब से योगा को रूटीन में लिया है मेरा पेशेंस लेवल भी इम्प्रूव हुआ है। बस फ़ोन साइड में, आंखें बंद और एक डीप ब्रेथ के साथ शुरुआत होती है एक नए फाइट की। मुझे लगता है कि जब बॉडी रिलैक्स होती है तभी माइंड फोकस करता है। सो लुक, मैंने कितना ज़्यादा अपना कैलोरीज बर्न किया। गुड गुड। सो फिर हमने कुछ प्राणायाम्स किया जो कि बहुत ज़रूरी होता है। ये बॉडी को कूल करने में मदद करता है आफ्टर दिस हीट अप एक्सरसाइजेस। सो इसी के साथ हमारा योगा सेशन ख़त्म होता है जो कि 1 घंटे का था। 8:30 बजे से स्टार्ट किया था तो बाय 9:20 AM हमारा योगा सेशन कंप्लीट होता है। फिर इसके बाद हम रेडी हुए, फ्रेश होके लगता है कि हाँ चलो अब प्रोडक्टिव हो सकते हैं, मूड सेट हो जाता है। फिर कुछ लाइट सा ब्रेकफास्ट किया। आज मम्मी के साथ मिलकर प्रसाद बनाया। ये सब में ही 11:30 बज गया। लेकिन चलो, पढ़ाई के बीच में ये छोटी छोटी चीज़ें भी ज़रूरी होती है, एक पॉजिटिव वाइब मिलती है। फिर हवन किए जो कि 1 घंटे तक चला। फिर खा पी के थोड़ा रेस्ट ले लिया। ऑनेस्टली मुझे लंच के बाद एक छोटी सी नैप तो चाहिए होती है, वरना एनर्जी नहीं रहती। तो हमने 1 से 3:30 बजे तक सोया। आई नो ये कहीं से भी छोटी सी नैप नहीं थी, बट इट्स ओके। फिर हम मुंह हाथ धो के अपने काम पर लग गए। तो सबसे पहले मैंने अपना टू डू लिस्ट बनाया जिसके बगैर मैं अपनी पढ़ाई शुरू ही नहीं कर पाती हूँ। जिसमें मैं पहले वोकैब करूँगी, फिर ग्रामर में नाउन करने वाली, फिर वायरल मैथ्स की प्रैक्टिस करेंगे फॉर फास्ट कैलकुलेशन। फिर बाद में हमारा एंशिएंट हिस्ट्री करके हमारा टू डू लिस्ट कंप्लीट हो जाएगा। तो देखते हैं हम इसमें से कितना कर पाते हैं। फिर 3:30 से मैंने वोकैब उठाया जो कि मैं ब्लैक बुक से कर रही हूँ। मैं रोज़ नए 20 वोकैब्स को पढ़ती हूँ और बाकी के वोकैब्स को रिवाइज करती हूँ। बिकॉज़ यहाँ पे लर्निंग न्यू वोकैब्स इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, या रिविजन ऑफ योर प्रीवियस वोकैब्स इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। So here in vocab, quality matters more than quantity. Mark my words. और honestly, Black Book is the best book for SSCL vocab. इसमें एकदम टारगेटेड वर्ड्स हैं जो कि एग्ज़ाम में बार बार पूछे गए हैं। इसमें मेंशन किया गया है कि कौन से वर्ड्स कौन से एग्ज़ाम में कितने बार पूछा गया है। सो ये बुक बहुत अच्छी है, लेकिन आपको इसको रेगुलर रिवाइज करना पड़ेगा। अगर कुछ नहीं समझे तो आपको लिंक भी करना पड़ेगा कुछ कॉमिक लाइन से या डेली लाइफ से। सो इसी के साथ हमारा वो कैब सेशन बाय 4:30 बजे तक ख़त्म हो जाता है। फिर हमने अपना ग्रामर सेशन शुरू किया जो कि मैं नमीशा बंसल मैम की प्लेलिस्ट से कर रही हूँ और साथ में केडी पब्लिकेशन की वॉल्यूम 1 बुक से रिवाइज़ भी करूँगी। सो साथ साथ में चलेगा तो ये अच्छे से रिवाइज़ हो जाएगा। आज मौसम बहुत अच्छा था, सो पढ़ने का और मन कर रहा था। सो ग्रामर के लिए एक टिप्स है, ग्रामर पढ़ो तो लिखने के साथ पढ़ो, सिर्फ देख के नहीं। लिख नहीं सकते तो एटलीस्ट रीडिंग लगा के पढ़ो, क्योंकि वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा। So this is my tips. नमीशा बंसल मैम की प्लेलिस्ट और वॉल्यूम 1 बुक दोनों एकदम बेस्ट कॉम्बिनेशन। तो इसी के साथ हमारे ग्रामर सेशन कंप्लीट होता है जो कि 6:30 बजे तक कंप्लीट हो गया था।
फिर बाद में मौसम बहुत ज़्यादा ही अच्छा था, तो मैं थोड़ा टहल वहल ली, क्योंकि टहलना भी ज़रूरी होता है, माइंड फ्रेश होता है, रिलैक्स होता है, और मौसम अच्छा हो तो क्या ही बात। वाह। फिर थोड़ा सा ब्रेक लिया। पढ़ाई के बीच में थोड़ा टाइम खुद के लिए भी ज़रूरी होता है। फिर हम 7:30 तक अपने डेस्क पर वापस आ गए। एक वायरल मैथ सेशन लगाया फॉर फास्ट कैलकुलेशन। एक चीज़ मैं फॉलो करती हूँ, पहले ट्रिक समझो, फिर 10 क्वेश्चन लो बिना पेन के। यहाँ पे एज ए सेड बिफोर, आपको वायरल मैथ सेशन लगाना है बिना पेन और पेपर के, सिर्फ माइंड से लगाना है, तभी आपकी कैलकुलेशन फास्ट हो पाएगी। वैसे मैं वायरल मैथ्स की प्रैक्टिस नवनीत सर से करती हूँ, जो कि अड्डा 24/7 में पढ़ाते हैं। मैंने रूल बुक भी बनाई में सर ने रूल्स बताते हैं, ट्रिक्स बताते, तो मैं ऐड कर देती हूँ, और कुछ याद नहीं आता तो मैं इससे रिवाइज फिर। तो इसी के साथ हमारे वायरल मैथ्स का सेशन 8:30 बजे तक कंप्लीट होता है। फिर शाम को थोड़ा कोल्ड कॉफ़ी बनाया और उसके साथ लूसेंट उठाया। आज सिर्फ इंट्रोडक्शन ही पढ़ा, लेकिन उसमें भी काफ़ी कुछ था, जैसे जीके का इम्पोर्टेंस, एग्जाम वाइज डिस्ट्रीब्यूशन एक्सेट्रा। कल से एंशिएंट हिस्ट्री शुरू करूँगी। मुझे थोड़ा विजुअल सोचना पसंद है, तो मैं उसके लिए चार्ट्स भी बनाती हूँ। जीके पढ़ो तो डिवाइड करके पढ़ो, डेली एक छोटा पोर्शन पढ़ो। वैसे लूसेंट थोड़ा ड्राई लगता है कभी कभी, लेकिन एसएससी के लिए सॉलिड बुक है। पहले ओवरव्यू पढ़ती हूँ, टाइटल्स देख के माइंड मैप बनाती हूँ, फिर इस टॉपिक का एक छोटा सा 10 लाइन समरी लिखती हूँ। हर संडे को रिवाइज करती हूँ ओल्ड पोर्शन को। कल से मैं एंशिएंट हिस्ट्री स्टार्ट करूँगी, जिसमें मैं सबसे पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ने वाली हूँ। मैं उसके लिए शॉर्ट टाइमलाइन प्लस लोकेशन का एक मिनी चार्ट बनाने वाली हूँ वॉल पे। लूसेंट में फैक्ट्स अच्छे हैं, बट अंडरस्टैंडिंग के लिए एक एक्स्ट्रा यूट्यूब से विजुअल वीडियोस देख लेती हूँ, स्पेशली हिस्ट्री वाले टॉपिक्स में। और हिस्ट्री के लिए, कोई भी हिस्ट्री के लिए, माय रिकमेंडेशन इज़ ऑलवेज परमार एसएससी। इट इज़ बेस्ट फॉर एनी ऑफ द हिस्ट्री, मॉडर्न हो, एंशिएंट हो, मेडिवल ही क्यों ना हो, बेस्ट है वो। आई मस्ट रिकमेंड, यू विल नॉट रिग्रेट इट। तो इसी के साथ हमारा आज का जीके सेशन कंप्लीट होता है, और 10:30 तक हमारा टू डू लिस्ट भी कंप्लीट होता है। तो ये था मेरा एक सिंपल सा दिन, ना परफेक्ट ना फुल्ली प्रोडक्टिव, बट हाँ, प्रोग्रेस हो रही है। और एसएससी का प्रिपरेशन एक लॉन्ग गेम है। हर दिन का डिसिप्लिन, हर छोटी मेहनत मैटर करती है। अगर आप भी एसएससी की तैयारी कर रहे हो तो कमेंट में बताओ आज क्या पढ़ा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।